हाय एवरीवन, वेलकम टू आर्ट इज लाइफ। आर्ट इज लाइफ शिक्षा का एक नया आयाम, जहां मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट। आप देख रहे हैं एस्टेट 2024 टीजीटी पीजीटी सिलेबस, जिसके अंदर आज हम करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय ध्वज को। इस टॉपिक से हर साल एस्टेट के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। इसके लिए आप लास्ट ईयर एग्जाम या 10 ईयर भी चेक कर सकते हैं। इस नोट्स के अंदर मैंने हर उस टॉपिक को लिखा है जहां से आपके हर साल क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इस नोट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए हम करते हैं टॉपिक को शुरू। ध्वज संहिता कब बनी? ध्वज संहिता 1968 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। इस टॉपिक के अंदर जहां भी मैंने हाईलाइट किया है वहीं से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। ये हर इम्पोर्टेंट लाइन को मैंने हाईलाइट कर रखा है। नेक्स्ट है 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सम्मान और गर्व के साथ स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय झंडे को फहराने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19A के अनुसार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। वह राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा और भावनाओं की अभिव्यक्ति गर्व से कर सकता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि किस अनुच्छेद के अनुसार व्यक्ति को तिरंगा फहराने का अधिकार है, तो आप आंसर में रखेंगे 19A। नेक्स्ट है ध्वज संहिता का प्रथम भाग मानक ध्वज के विवरण और आयाम के साथ संबंधित है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। कभी कभी इसे उल्टा लिख दिया जाता है 2:3, कभी कभी इसको 2:5, 2:4 ऐसे लिख के दिया जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लंबाई 3:2 है। भारतीय ध्वज तिरंगा 3 बराबर आयताकार पट्टियों से बना है, जिसमें शीर्ष पर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे वाली पट्टी में हरा रंग है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि तिरंगा आयताकार है, गोलाकार है या वर्गाकार है, तो आपको लिखना है कि ये आयताकार है। और इसके रंग भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। शीर्ष पर केसरिया है, बीच में सफेद है और नीचे हरा रंग है। नेक्स्ट चलते हैं। बीच की पट्टी में गहरे नीले रंग के अशोक चक्र में 24 तीलियां अंकित हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जहां से हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। यहां से पूछा जाता है कि कौन सा कलर किस चीज़ का प्रतीक है। तो चलो देखते हैं। केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। हरा रंग देश के शुभ उपजाऊपन, उर्वरता, विकास का प्रतीक है। चक्कर गतिशीलता का और 24 तीलियां 24 घंटे का प्रतीक है। तो आप इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय ध्वज का परिचय। प्रथम चित्रित ध्वज सन 1904 ईस्वी में विवेकानंद की शिष्या भागिनी निवेदिता ने इसका सर्वप्रथम डिजाइन तैयार किया। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम डिजाइन किसने तैयार किया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का, तो आप आंसर करेंगे भागिनी निवेदिता ने। नेक्स्ट है आपका अगस्त 1906 ईस्वी को फारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कोलकाता में इसे कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की 30 पट्टियों से बनाया गया है, जिसमें 8 कमल का चित्र, वंदे मातरम, सूरज का चित्र, चांद का चित्र अंकित है। यहाँ पर बताया गया है कि जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है उसके अंदर 8 कमल का चित्र है, बीच वाली पट्टी के अंदर वंदे मातरम लिखा हुआ है, और जो सबसे नीचे वाली पट्टी है जिसका रंग लाल है उसके दाईं तरफ सूर्य और बाईं तरफ चांद का चित्र है। पहली पट्टी हरे रंग की है जिसमें 8 कमल के फूल बने हैं। दूसरी पट्टी पीले रंग की है जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ है। तीसरी पट्टी में लाल रंग है जिसमें बाईं तरफ सूरज का चित्र, दाईं तरफ चांद का चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है द्वितीय ध्वज। कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में 1921 में आंध्र प्रदेश के पिंगाली वेंकैया ने भारतीय झंडे का चौथा चित्र गांधी जी को दिया। जब इसे पिंगाली वेंकैया जी द्वारा गांधी जी को दिया गया था तो इस ध्वज के अंदर सिर्फ 2 रंग थे, लाल रंग और हरा रंग। लेकिन बाद में गांधी जी ने इसके अंदर सफेद रंग को भी जोड़ दिया और इस ध्वज के अंदर चरखे को भी स्थान दिया गया। जो चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक था। जो इसके अंदर जो लाल रंग है वह हिंदू समाज का प्रतीक है और जो हरा रंग है वह मुस्लिम समाज का प्रतीक है।
लेकिन 1931 में लाल रंग को बदलकर केसरिया रंग कर दिया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र विधानसभा द्वारा वर्तमान ध्वज को अपनाया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ से पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो आप आंसर लिखेंगे 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंगों का महत्व बना रहा, लेकिन चलते हुए चरखे के स्थान पर धर्म चक्र को स्थान दिया गया। ये कह रहा है आपको कि जो रंग थे वो तो सेम के सेम रहे, लेकिन जो सफ़ेद रंग के बीच में जो चरखे को दिखाया गया था उसके स्थान पर इन्होंने धर्म चक्र को रख दिया। चरखे को हटा दिया गया और धर्म चक्र को उसकी जगह रख दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय ध्वज के 9 मानक आकार माने हैं। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय ध्वज के मानक आकार कितने हैं, तो आप लिखेंगे 9 हैं। मानक ध्वज परिमाप 6300 गुणा 4200 mm 24 गुणा 14 फीट। ये आपको ध्वज का माप दिया गया है कि हम किस माप के ध्वज को कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ से लास्ट ईयर KVS केंद्रीय क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो देखिए 24 गुणा 14 फीट का जो ध्वज का माप होता है उसे हम भवनों पर बहुत लंबे ध्वज दंड लगे होते हैं जिन भवनों पर, उन्हीं पर इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 3600 गुणा 2400 mm 12 गुणा 8 फीट। लाल किला व राष्ट्रपति भवन पर इस माप का ध्वज फहराया जाता है। नेक्स्ट है 2700 गुणा 1800 mm 9 गुणा 6 फीट। मध्यम आकार के भवनों पर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 1800 गुणा 1200 mm 6 गुणा 4 फीट। शहीदों के शवों पर, महापुरुषों के निधन पर, पार्थिव शरीर पर इस झंडे का माप का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख। नेक्स्ट है 1300 गुणा 900 mm 5.5 गुणा 3 फीट। इस माप के ध्वज को छोटे भवनों पर लगाया जाता है। नेक्स्ट 900 गुणा 600 mm 3 गुणा 2 फीट। वरिष्ठ अधिकारियों के कक्ष में क्रॉस बार पर आपने देखा होगा कि जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनकी मेज पर 2 राष्ट्रीय ध्वज रखे होते हैं जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए होते हैं, तो उनका माप बताया गया है कि वो 3 गुणा 2 फीट आकार के होते हैं। नेक्स्ट है 450 गुणा 300 mm 18 गुणा 12 इंच। जो पहले वाले थे वो फिट में थे, अब जो हम 7 नंबर देख रहे हैं ये इंच में है। अतिविशिष्ट विमान व रेल पर, जो हम विमान देखते हैं, रेल देखते हैं, उन पर जो ध्वज लगा होता है उसका माप होता है 18 गुणा 12 इंच। 225 गुणा 150 mm 9 गुणा 6 इंच। 150 गुणा 100 mm 6 गुणा 4 इंच। मेज पर रखने के लिए इस राष्ट्रीय ध्वज का यूज किया जाता है। और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर KVS में देखने को मिला था कि मेज पर रखने के लिए कौन से राष्ट्रीय ध्वज माप का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। ये 6 गुणा 4 इंच है। नेक्स्ट है हुबली या हुगली एक ऐसी संस्था है जहाँ से झंडा उत्पादन व आपूर्ति की जाती है, यानी कि जो झंडा हम देखते हैं ये कहाँ से बनता है, तो उस संस्था का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका नाम है हुबली या हुगली। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें।